अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं मृत्यु के उपरांत। ये हिंदू धर्म के अंदर ये इन मनमुखी और शास्त्र विधि रहित साधना बताने वाले गुरुओं के ये बकवाद थी। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि गरुड़ पुराण के अंदर इंसान को इंस्ट्रक्शन दी है कि जो ऐसी गलती करता है उसको ये सजा मिलती है, जो ऐसी गलती करता है उसको ये सजा मिलती है। और उसको जब यहां से ले जाते हैं जो दान धर्म भक्ति ठीक नहीं करता तो उसको आगे जाके ऐसे नंगे पैरों ले जाते हैं। तब तांबे की धरती होती है, ऊपर से जल रही होती है, वो रो रहा होता है, उसको भूख लगी होती है, साथ में भंडारे चल रहे होते हैं। वो कहता है यमदूत तो मुझे खाना खिला दो। वो उसको डंडे मारते हैं कि तूने शुभ काम नहीं किए, तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। अब परमात्मा कहते हैं सर्प निकल जाने के बाद लकीर को पीटने से सांप नहीं मरेगा। ये तो पहले उसको मरने से पहले पढ़ानी थी ताकि बुराइयों से बचता, शुभ काम करता, उसको डर लगता बुरे काम थे। अब सारे खोटे अच्छे जिसे उसने किए करके वो मर गया और पीछे गरुड़ पढ़ावे। अकल कहां गई तुम्हारी? वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब उससे क्या लाभ होना था? कुछ नहीं होना। फिर कहते नर से तू पशुआ कीजिए और गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहां मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। पुणात्माओं, इस काल ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना गजब का प्रेशर डाल रखा है कि आपके बस की बात नहीं है। परमात्मा को तो मालूम था हम जीवों की शक्ति ठीक है कि जिसने भांग पी रखी है वो बेशक आंखें खोल ले थोड़ी देर, जब तक नशा नहीं उतरेगा इतने वो मतलब हेल्पलेस है, विवश है, दिखे न जानो सुने है लेकिन सुनता कुछ नहीं। तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर है त्रिगुणमयी माया का कि हम इतना ज्ञान सुनकर भी अभी तक इतने फड़के नहीं है जितना फड़कना चाहिए था, जितना हमने ऊपर उठ के भक्ति और विकार छोड़ के इस पर लगना चाहिए था। तो परमात्मा को मालूम है कि इतना जल्दी सी नशाइयों उतरे नहीं। इसके तरीका बताया है कि सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ये वचन सुनते रहना। ये पहले जैसे एक टेबलेट खाते हैं वो इतना असर नहीं करती अवश्य है, दूसरा खाते हैं, तीसरी खाते हैं तो 1 महीने 6 महीने भी खानी पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं तो होगा ट्रीटमेंट इसी तरीके से और पूरा करना ही पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएंगे। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के कुएं में काल ने यही बकवाद रूपी भांग डाल रखी है, सब ने ये नशा हो गया है और ये त्रिगुणमयी माया का आपके ऊपर प्रेशर है। तो अब ये बात सुनकर कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई और 56 भोग कहा मन बोरे कि कुरडी चढ़ ले जाई। ओए हो जा होश में हो ना, कलेजा मुंह को आ जा हमारा, लेकिन हमारा प्रेशर गणा है, हम सुन रहे हैं। अब महसूस भी हो रहा है सचमुच ये बात तो बड़ी खतरनाक बनेगी, लेकिन यहां से जाते ही वो फिर इतना ही प्रेशर बन जाता है। इसका ये एक तरीका है कि ये जो आपको मंत्र दिए हैं ये जाप करते रहो, इससे ये प्रेशर धीरे धीरे इतना हट जाएगा कि आपको सपट दिखाई देगा कि भक्ति बिना कितने ठिकाना नहीं है। ये जीव ज्यादा समय का जीवन नहीं है, कभी भी जाना पड़ सकता है। तो इस स्थिति में आप आ जाओगे और काम भी करते रहोगे जो संसारी काम है। तो इस ज्ञान से बात बनेगी। क्या बताते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। आज कितने ये 56 भोग कहा मन बोरे कहीं कुरडी चढ़ने जाई। आप यहां देखते हो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, और आप अपने घर पे भी खूब बढ़िया भोजन खाते हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको प्राप्त है।
जब चाहे दूध पी लिया, जब चाहे चाय बनवा ली, मट्ठी खा ली, बिस्कुट खा ली, खीर खांड बनवा लिए, हलवे बनवा लिए। तो फिर जब ये मनुष्य शरीर नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या मिलेगा कि नर से तू पशुआ कीजिए गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन गौरे, कहीं कुर्डी चढ़ने जाए। तो इन बातों को हृदय में जचाओ आप, जो भगवान ने हमें बताना चाहा है, कि ताकि हम थोड़ा सा डरे। डरे बिना, भय बिना भक्ति नहीं होती। भय बनेगा ज्ञान से। जैसे बालक छोटा सा होता है, अबोध बच्चा बिजली के तार को पकड़ लेता है जिसमें करंट होता है और मर जाता है। और जब वो सियाना हो जाता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उसको ज्ञान होता है इस वायर में बिजली है और बिजली जीवन नाशक है, तो एकदम दूर हटेगा, औरों को भी कहेगा इसको मत छूना, ये तार नंगा है। तो इसी प्रकार भय बना तो ज्ञान बची, भय से बात बनेगी और ज्ञान से भय होगा। आपको ज्ञान होगा कि आप कहां रह रहे हो। ये भक्ति नहीं करोगे तो कैसा जीवन नाश होगा, कैसी हालत होगी आपकी। तो फिर डर बनेगा, ज्ञान बनेगा तो भय बनेगा, और भय बनेगा तो भक्ति बनेगी। हम गफलत करके दूर रह रहे थे भक्ति से। अब क्या कहते हैं कि जो साधना जो दास आपको दे रहा है, भगवान ने जो दी है, ये बिल्कुल भक्ति ये है। इसके अतिरिक्त कोई साधना भक्ति करते हो तो यूजलेस है। और चाहे उस साधना से सिद्धियां भी प्राप्त हो किसी अन्य उपासना मंत्र से, और यहां आप एक दूसरे के ऊपर प्रभुता भी प्राप्त कर गए हो, ऋषि व ऋषि बन के, लेकिन अंत बुरा ही होगा। एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, बहुत बड़े साधक थे और बड़ी डटकर भक्ति करी थी, और ना जाने कितने बार उसने भक्ति की थी, ऋषि भी बना, फिर एक बार 84 लाख योनियां भी भोगी। एक बार उसको गधे का जीवन याद आ गया, पिछला कोई ट्रेलर चल गया उसकी बुद्धि में। पुण्यात्माओं, आप जी ने जितना भी आज तक जीवन जिया है, किस किस जीव का, आपके आत्मा के अंदर अंतःकरण रूपी आपके कंप्यूटर में, उस आपके मेमोरी कार्ड में टोटली जमा है, टोटली, आज से लेकर जब तक सतलोक से आए हो आप यहां तक, तो वो आपके अंदर कोड वर्डों में जमा है। राजा भी बने हो आप, रंक भी बने हो, पशु भी बने हो, देवता भी बने हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी पाए हो, और देवता इंद्र की पदवी भी आपने प्राप्त की है। आप पशु पक्षी गधे कुत्ते सूअर भी बने हो। तो जब भी आपकी कभी कोई वो किसी कारण से खुल जाती है, कोई भी किसी जन्म की थोड़ी बहुत झलक, तो आप देख सकते हैं। कई बार आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में ना जाने कहां से जा रहे होते हो, पहाड़ों के ऊपर से घूम रहे होते हो, तो ये कभी पक्षी बनकर आप घूमे थे, वो आपको याद आ रही है। तो सुखदेव ऋषि को एक बार याद आया कि वो अंधा गधा बना, कुम्हार के पजावे पर पजावा होता था, जहां पर वो ईंटें बनाता था, कुम्हार बनाया करता था पहले, और फिर वो ऊंचा ढेर बन जाता था राख का, उसके ऊपर लगाता लगाते ऊपर चला जाता था। तो वहां से कुम्हार गधे से नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता है, उसके ऊपर लाद के, और फिर 50-40 फुट ऊंचे पजावा, क्योंकि पहले क्या करते थे ये कुम्हार लोग, थोड़ा सा क्षेत्र होता था इनके पास, 100, 200, 400 गज का, तो उसके उसी में भट्ठा लगाते थे, और जो लकड़ी की राख बनती थी उसको वहीं रखकर उसके ऊपर फिर लगा लेते थे, उसको फिर वहीं रख के उसके ऊपर फिर लगा लेते थे। वो राख का ढेर बन जाता था, उसको पजावा कहते थे, और फिर ऊपर लगाते थे। इस प्रकार वो बहुत ऊंचा बन जाता है। तो नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता गधे पर लाद कर, और ऊपर उतार के तुरंत पक्की भर देता है गद्दा गद जब्बे उसके बोरे में, और फिर 2 मार कर डंडे नीचे चालता करते। तो कहता है सुखदेव ऋषि कह रहे हैं कि एक बार मैं गधा बना और ज्यादा काम किया है, दिन रात मेरे से काम लिया, कि जिसका आज हम रिश्वत ले रहे हैं, अगले जन्म में गधे बनकर या कुत्ते बनकर, भैंस गाय बनकर वो देना पड़ेगा, घोड़े गधे बनकर। तो वो पूरा कर रहा था, खूब काम लिया, और फिर वो अंधा हो गया। अंधा होने के बाद उसको छोड़ दिया। वो रास्ते में जंगल में चल पड़ा, एक पगडंडी की अटकल सी करता हुआ। काफी दूर जाने के बाद शहर से एक नाला था,
नाले में गिरने लगा तो अंधा गधा बचने के लिए छलांग लगाना चाहा। छलांग ऐसी लगाई कि आगे का मुंह दूसरी साइड, पिछला बैक पिछली साइड में फंस गया, नाले में फंस गया, टांग लटके लो। वो थोड़ा नाला था तो आने जाने वाले इक्का दुक्का व्यक्ति जा रहा था वहां से, तो वो निकाल नहीं सका, उसके ऊपर पैर टेक के और पार हो जाए। पुली बना ली उसकी, वो गधे की। हफ्ते 10 दिन में भूखा प्यासा वो मरा। तो सुखदेव ऋषि कह रहे हैं कि मुझे वो बात याद आती है तो मैं भक्ति घनी करता हूं। और भक्ति कौन सी करता है? वही करता है जिससे पहले करके राजा बना, देवता बना, इंद्र बना, फिर गधा बना। वो साधना करके भी जीवन विफल है। तो क्या कहते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, खरवा ने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। पुणात्माओं, इसको कहते तत्व ज्ञान। एक पंक्ति में कितना गहरा ज्ञान दे दिया कि भोले आदमी। और इसको कहते सतगुरु दास को ज्ञान दिया परमात्मा ने इन अपने गुण रहस्यों को समझने के लिए। क्या कहते हैं कि सुखदेव जैसे ऋषि वो कितनी साधना करते थे, आप तो कर भी नहीं सकते ये दो अन्य देवताओं की भक्ति और ब्रह्म तक की साधना। और वो बना पजावे खर, वो भी गधा बना। और तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़। वो कौन सा पेंडा माने मार्ग, कौन सा पंथ, कौन सा पथ जो हम बताते हैं, जो सतगुरु बताता है, वो मार्ग ग्रहण कर, जब तेरा छुटकारा होगा। नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कि कुरड़ी चरड़े जाई। पुणात्मा, जब तक ये परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तब तक तो हमारी आंखों पर अज्ञान का मोतिया बिंद बना हुआ था। और परमात्मा के ज्ञान ने मोतिया बिंद का ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद जो दास को दिखाई देने लगा और महसूस होने लगा, उससे पहले तो हम रूटीन में देख लेते थे, कोई कुत्ता पड़ा हुआ है, उसकी टांग टूटी हुई है, वो चिल्ला रहा है, हम निकल जाते थे अफलातून बनकर। हम सोचते थे हम मनुष्य हैं, ये कुत्ते तो ऐसे बनते रहेंगे, हम नहीं बनेंगे। अब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से पता चला, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा भोरे, कौवा हंस बुगाए। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक ओके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। अपरमात्मा के ज्ञान से पता चला कि हम भी कुत्ते गधे सुअर ना जाने कितनी बार बने हैं, करोड़ों बार। जैसे एक महावीर जैन नाम के, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी वो गुरु माने जाते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़कर आप देखिए और आपको दिखाई दास में, वो केवल 80 लाख बार तो देवता बना और 30 करोड़ बार गधा, 60 करोड़ बार कुत्ता, और तो गिनती नहीं कितना बना। ये दोए बतेरे, कुत्ते का जीवन तो एक का बतेरा देवता के अहंकार ने तोड़ने के लिए, ब्रह्मटी करने के लिए। और वो 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा और तेरा गधा, तो खा के ये जीवन। तो कहने का भाव यह कि उसके बाद दास की आंखें खुली और फिर याद आई पिछली कहानियां जो जीवन में घट रही थी। दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, किसान जाट परिवार में। और हमारे घर पे बैल था, मेरे अंकल चाचा जी जो थे वो हल जोतते थे, और वो हमारा एक बैल था, उसको उसके पैर में, पिछले पैर में खुरों के बीच में एक कील लग गई लंबी 1.5 इंच की, जो रिजेक्टेड थी, किसी ने गली में डाल दी। ऊपर की कैप नहीं थी उसकी, वो यूजलेस होकर गली में डाल रखी थी, वो उस बैल के लगेगी। अब बैल ने उस
जल्दी जल्दी चल रहा था वो और ज्यादा अंदर घुस गई, लंग भी करने लग गया। तो हाली ने सोचा इसके पैर कितना ऊंच नीच में टिक गया और जिस कारण से कोई नस पर नस चढ़ गई। तो वहां देसी वैद्य बताया करते थे, हाली भी आपस में डिस्कस किया करते थे कि किसी कारण से बैल के पैर में कोई लंग हो जा, लंगड़ावे, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उससे काम लेते रहना चाहिए, नहीं तो कंडेम हो जाता है और नस पे नस चढ़ी हुई चलने से ही ठीक होती है। इस दृष्टिकोण से हाली ने सारा दिन उसको चलाया, शाम तक उसका पैर सूज गया और घुटने तो ऊपर तक सोई होगी और वो 3 टांग से चलता हुआ वापस आया। सुबह उठा नहीं, हाली ने उसको छोड़ दिया, किसी और का बैल लेकर के अपना काम किया। किसी गांव में ऐसे वैद्य होते थे सर्जन उस समय, किसी को दिखाया जो डंगर डॉक्टर को, उसने कहा कि इसका बा आ गया गोड्डे में, घुटने में, अब कील तलक रही नीचे तलवे में, ट्रीटमेंट शुरू हो गया घुटने का, गोड्डे पर पट्टी बांधने लग गया। 20-25 दिन के बाद वो अपने आप खुर में लगी हुई कील पक के वो स्थान अपने आप फूट गया, उसमें से मवाद निकलने लगा। तब ध्यान गया करके सदस्य का, बैल बैठा रहे, उठे नहीं, मुश्किल से ठाव, थोड़ी देर फिर बैठ जाए, खाना पीना छूट गया, आंखों में आंसू पड़े। अब देखो उसके बाद फिर पता चला कि देखा भाई यहां भी कोई गड़बड़ है इसके, तो फिर उसको देखा, खोद खाद के चिमटी से निकाल ली, इतनी लंबी कील निकली। तब वो बैल स्वस्थ हुआ, कील लगी तलवे में, ट्रीटमेंट घुटने पे। आज वो बोल कर भी बता नहीं पा रहा कि मेरा दर्द कहाँ है, और जब वो मनुष्य जीवन में था उसने सोची भी ना होगी अब बिजली गिर जाएगी। तो पुण्यात्मा अपनी बुद्धि काम ना करे, किसी कहे सुने की मान लेनी चाहिए। परमात्मा ने आपको ये ज्ञान दिया है, वो कोई डूम भाट नहीं था, वो समर्थ थे, आपके लिए आए थे। अब जो प्रसंग है, कबीर साहब हमें क्या बताते हैं, राम रटत को ही भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। अहे जीव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चामे। अब देखो परमात्मा ने इस जीवा का कितना महत्व बताया है। हालांकि जीवा बहुत काम आती है, लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो परमात्मा कहते हैं यूजलेस चाम है ये आपके मुंह में, और इसको फेंक दो काट के, यदि भक्ति नहीं करते हो। अन्यथा ये जीव आप क्या क्या काम करोगे, किसी की आत्मा दुखाओगे, कहीं चोरी, कोई गलत बातें बतलाओगे, निंदा चुगली करके किसी की झूठी गवाही देकर पाप के भागी बनोगे। यानी यदि जीव का कोई विशेष उद्देश्य है, काम है, तो परमात्मा के गुणगान करना है। यदि हम इससे ये काम नहीं करते हैं तो अगले जन्म में पशु बनने के बाद यह जीव्या तो होगी, पर बच्चू बोल नहीं सकेगा, बता नहीं सकेगा। तो वो बैल के साथ हुई, हम बैल बन जाएंगे, तब इस जीव्या से ना बोल सकते, ना बता सकते कि कहां दर्द है, क्या दुख है मुझे। यदि जुबान होती तो तुरंत बता देता कि कील पैर में लगी है और शीघ्र निमटेरा हो जाता। तो इसी प्रकार आज आप मनुष्य जीवन में हैं, आप तुरंत बता देते हो सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, पेट दुख है, दर्द है, तो तुरंत ट्रीटमेंट हो जाता है। और यदि भक्ति नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कित कुरडी चरने जाई। अपना आत्माओं कुछ दर्द बनाओ हृदय में। बहुत दिन हो गए आपने यहां भटकतों को कुछ नहीं लेकर जाते, अंत में हाथ झाड़ कर जाते हो। कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब फिर क्या बताते हैं कि परेछला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। उसके बाद क्या होता है कि
ये हमारे धर्मगुरु जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते और करवाते हैं, क्या करते हैं कि पहले तो भाई इसका 13वीं करो, 17वीं करो, पहले इसकी अस्थि उठाओ, जहां फूंका गया है उस स्थान से बची हुई जो अस्थियां नहीं जलती हैं उनको उठाओ और कहा गंगा में डाल कर आओ, दरिया में। और वहां पंडित जी पाओगे प्रत्येक क्षेत्र के न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न, उनसे उनके द्वारा उसका क्रियाक्रम कराओ, तब मुक्ति होगी तुम्हारे माता पिता की, या जो भी डेथ होता है, डेथ होती है जिसकी है, तो वहां ले जाते हैं। फिर वो पंडित जी अपने जंतर मंत्र करके अस्थियां बहा देता है, 1100 रुपये दे दो, 500 दे दो, 5 कपड़े दे दो, वो अलग से दक्षिणा देता है। उसके बाद क्या कहते हैं, 13वीं करो, और 13वीं भी कर दी। किस लिए? कि गति कराएंगे। अस्थि किस लिए दल प्रवाह करवाई? कि गति करा दी। फिर कहा कि इसके श्राद्ध निकालो, ये प्रेत बन गया, पिंड भराओ, पिंड भरा दिया। फिर कहें ये पितर बन गया, श्राद्ध करो। और श्राद्ध के समय क्या कहते हैं कि कौवे को ऊपर रख दो थोड़ा सा भोजन, तुम हो सकता तुम्हारा माता पिता कौवा बन गया हो और कौवा खा लेगा। भोग लग गया। अरे भले आदमी, या गति कराने लगे थे, कौवा बनवा के छोड़ दिया। क्या बताते हैं, प्रेत शिला पे जा बिराजे, पितरों पिंड भराई, बौर श्राद्ध खान को आए, वो काग भये कल माही। कहते फिर श्राद्ध खान खतरा के लिए आए, पहले तो पितर पिंड पिंड भी भरा दिए, सारा कुछ कर दिया, और फिर पितर बन गए। कहते श्राद्ध निकालो, और श्राद्ध के बाद कहते कौवा बन गए होंगे तेरे पिताजी, देखा भोग लगा गए ना, जब कौवा बन गया और भोग लगा लिया उसने, और श्राद्ध कंप्लीट हो गया। तो कौवा को तो रोज भूख लगती है, तो रोज निकालो वो श्राद्ध। अगर तुम्हें पक्का पता है आपके माता पिता कौवा बन गए, तो रोज डालो 2 रोटी छत पे, उनको तो डेली भूख लगती है कौवे को। कहने का भाव ये है परमात्मा कि तुम इन डुप्लीकेट संतों के द्वारा बताए गए भक्ति साधना करके अपना जीवन नाश करते हो, और आपके पूर्वज करके चले गए। अब ये साधना कति बंद कर दो। जो दास आपको साधना बताता है वो क्या है, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। एक का पंक्ति में निर्णय दे दिया कि जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई। न तो अस्थि उठाने की आवश्यकता, ना पिंड भरवाने की आवश्यकता, ना 13वीं और वर्षी मनाने की आवश्यकता, एक सच्चे जाप की आवश्यकता है। इसके करने से कुछ भी नहीं होगा, सारे झंझट खत्म हो जाएंगे और अमर लोग चले जाओगे, जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार में आते। अपने आत्माओं क्या बताते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होगी, क्योंकि जब तक विद्यार्थी अपने क्लास में रहता है, जब तक वो पूरी पढ़ाई नहीं कर लेता, तब तक उसको पढ़ाई करते ही रहना होगा, उसी में उसकी सफलता है। तो जब तक आपके श्वास हैं, आपको ये ड्रेस प्राप्त है, पोशाक मनुष्य वाली, तब तक आपने अंतिम सांस तक सिमरण भी करना है, भक्ति भी करनी है, और जितनी सत्संग भी अटेंड करना है। जब आपका शरीर छूट जाएगा, ये पोशाक छोड़ दी जाएगी, आप सतलोक जाओगे, फिर उसकी जरूरत नहीं रहती पढ़ाई की। फिर इस पढ़ाई का यानी यहां किए हुए कर्म का वहां फल मिलेगा।
अब जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं और वो सांग सिनेमा देखते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं और बकवादें करते, नशे करते। क्यों? माँ बाप का पैसा फ्री में मिलता है, टेंशन है नहीं उनको कमाने की, खर्चन खर्चन की लगे रहते हैं। और जब वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, जब चलेंगे रोजी रोटी के लिए, तब आंखें खुलती है इनकी, अगम क्या बनेगा। तो ये बकवादों पर लग जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन एक ऐसा अलग से आपको पोशाक दी है, ये मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा ने, अपने जैसा रूप दिया है। नर नारायण देही पातु फेर 84 जाई। धिक्कार रहे हमारे को, कितना सुंदर मनुष्य शरीर पाकर फिर तुम 84 लाख जाने के कार्य कर रहे हो, ऐसे गंदे उन शरीरों में जाना चाहते हो। तो क्या बताते हैं कि जब तुम यहां जो साधना कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, इसका प्रतिफल आपको सतलोक में मिलेगा। जैसे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो ट्रेनिंग करते हैं, उन ट्रेनिंग की हुई का फल उनको फिर फील्ड में मिलता है। वहां पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर तो नौकरी करो, तब पैसा लो और अपना ठाठ करो। यदि विद्या काल में, शिक्षा काल के अंदर तुम ऐसा गलती करते हो तो सदा के लिए वंचित रह जाओगे उस सुख से जिस उद्देश्य से आपको विद्यार्थी माता पिता ने बनाया था। तो परमात्मा ने जिस उद्देश्य से आपको मनुष्य शरीर दिया है, इसकी सफलता नहीं हो पाई तो बहुत पछताओगे। कैसे पछताओगे? जैसे एक समय एक व्यक्ति, सड़क बन रही थी, रोड बन रहा था, उसके ऊपर मजदूरी कर रहा था, उसके बच्चे भी वहीं, उसकी पत्नी भी मजदूरी कर रही थी, उसके बच्चे वहीं रेत में खेल रहे थे, मिट्टी में। और उसी सड़क के ऊपर उसी विभाग का एक एक्सीन आ गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बड़ा अफसर। वो इंस्पेक्शन करके जब चला गया वहां, तो उसके बाद वो व्यक्ति मजदूर कह रहा था कि ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्सीन मेरा क्लास फेलो था, मेरा सहपाठी था, मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, और ये पढ़ के आज देखो अफसर बन गया, गाड़ी में चलता, इसके बच्चे वहां पंखों कूलरों के नीचे शहर में सुख से रह रहे, और मेरे बच्चे आज मिट्टी में पड़े हैं, मैं 2 रोटी का भी मोहताज हूं। अब रो रहा उस गए हुए समय को, मैं भी पढ़ लेता था तो मुझे भी सुख होता। तो पुण्यात्माओं, ऐसी बनेगी आपके साथ जो आज भक्ति नहीं करेंगे। यहां से शरीर छूटने के बाद कोई गधा बन रहा होगा, कोई कुत्ता बन रहा होगा, कोई यमराज कूट रहे होंगे, फिर रो रहा होगा, हे भगवान या क्या बनी मेरे साथ। तो परमात्मा कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे बिरा, या चिड़िया चोगी खेत। तो समय रहते कुछ करना था, वो समय अब आपको प्राप्त है। परमात्मा हमें क्या बताते हैं, हमें क्या ज्ञान प्राप्त कराते हैं? भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। हाय हाय, देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने समय समय पर ज्ञान दिया है, उसी के ज्ञान के आधार से अन्य अच्छी आत्माओं ने भी परमात्मा की महिमा को अपने शब्दों में प्रकट किया है। और जब तक हम भक्ति सत्संग नहीं सुनते, सतगुरु प्राप्त नहीं होते, हम अपना जीवन नाश कर जाते हैं। किसी भी ग्रंथ को देख लो, किसी भी संत को की वाणी देख लो, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर कहते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे, जान नहीं साध सत्संगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावे पारे। यानी इस सत साधना जो दास आपको दे रहा है, इसके अतिरिक्त
और जो भी पूजा साधना श्रद्धालु कर रहे हैं वो तो ऐसी है जैसे भादो के समय में वर्षा बहुत होती है। अब तो कुछ अभाव सा हो रहा है, भादो के समय में बहुत वर्षा होती थी, बहुत भादो महीने में। और छोटी मोटी दरियाएं भी, दरिया जो है वो फुल स्विंग पर चलती थी, फुल होकर चलती थी, ऐसे लहर पड़ती हुई चलती थी उसमें। और उस समय वहां कोई व्यक्ति दरिया पार करना चाहता है और उसको कोई गाइड करता है कि भेड़ है या खड़ी, इसका पूंछ पकड़ और दरिया में दोनों छलांग लगा जाओ, तुझे पार कर देगी। तो अन्य जो साधनाएं हैं, ऐसा मार्ग है, ऐसा साधन है भवसागर से पार होने के लिए। जो अन्य उपासनाएं हैं, जैसे दरिया पार करने के लिए कोई भेड़ की पूंछ पकड़ने की सलाह दे रहा हो और उसको उसकी सलाह मानकर जो दरिया में कूद रहे हैं वो सारे मर रहे हैं, पार नहीं हो रहे। इसी प्रकार कह रहे हैं कि सतगुरु भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े ये भादो नदी बिहंगा, और गरीबदास वह भव जल डूबे जहां नहीं साध सत्संगा। गरीबदास जी कहते हैं कि कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक निष्कर्ष है, तुम संत की संग करो। अब संत कौन है? सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। गरीबदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु की पहचान बताता हूं। सतगुरु की पहचान बता रहे हैं, संत की पहचान बता रहे हैं, संत की कि वो 4 वेद और 26 सदग्रंथों का ज्ञाता होगा। कबीर साहब जी कबीर सागर के अंदर एक जीव धर्म बोध में 1960 पृष्ठ पर लिखा, कबीर सागर में सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, यानी गुरु के लक्षण 4 बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, और दूसरे मन कर्म हरि भक्ति मन कर्म वाणी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। के पूरे संत के 4 लक्षण है। नंबर 1, वो सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होगा, सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष उसके पास होगा। दूसरे, फिर वो भक्ति स्वयं भी करेगा, केवल वक्ता नहीं होगा। तीसरे, वो समदृष्टि होगा, चाहे कोई प्रधानमंत्री आओ, चाहे राजा आओ, चाहे गरीब आओ, एक दृष्टि में एक पंक्ति में सबको खड़ा करके व्यवहार करेगा, एक जैसा ज्ञान देगा, एक जैसा विचार का व्यवहार करेगा। और चौथा है वेद विधि सब कर्मा, चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके जो भी कर्म भक्ति के होंगे सदग्रंथ यानी वेदों के अनुकूल होंगे। ये 4 गुरु गुण और जानो मर्मा। मर्मा ने गुण रहस्य को समझ लो, ये 4 गुण होंगे उस गुरु के अंदर जो मेरा दास होगा। तो सभी सदग्रंथ ये बताते हैं, गीता के अंदर 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भी यही किया है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ज्ञान आकर देता वो तत्व ज्ञान है, और उस ज्ञान का परिचय केवल तत्वदर्शी संत के पास ही होता है, उससे जाकर पूछ। यानी यहां गरीबदास जी भी कहते हैं कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे,
संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे। जड़े बिरानी आग रे, और बात तेरे काम न आवे। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई कोबद का चढ़ी चढ़री चत पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। कोबद का चढ़ी चढ़गी चत पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, ये कामी क्रोधी काग रे। बौरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे। चल बेगमपुर बाग रे, और बात तेरे काम न आवे। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण भाग रे। प्रगट पूर्ण भाग रे, और बात तेरे काम न आवे। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। पुण्यात्माओं, ये जो वचन, जो शब्द दास ने आपको वाणी सुनाई है, ये वास्तव में कबीर परमेश्वर जी की वाणी है। और ये नित्यानंद जी तो विष्णु जी के उपासक थे, वैष्णव परंपरा से इन दीक्षा प्राप्त थी। अब चक्कर ये है कि हम जिस भी गुरु को प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञान तो ये गुरु जी वही देते हैं कि भी मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए ही प्राप्त है। और फिर गुरु की प्रति जो श्रद्धा है वो भी वो डिफाइन करते हैं, और शिष्य फिर उसका अनुसरण करता ही करता है। तो नित्यानंद जी इस गुमानी नामक संत से, गुमानी दास नामक संत को परम संत मानकर इस पर कितने कुर्बान थे। लेकिन बात वहीं की वही रह गई। ये नित्यानंद जी लगभग 250 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था ब्राह्मण जाति में। और ब्राह्मण कुल के अंदर भी एक बहुत अच्छी खानदान, यानी पैसे वाले एक इनके नाना जी जो थे, वो इसमें नारनौल के नवाब के यहाँ उनके नाना जी एक अच्छी पोस्ट पर रहते थे। और नित्यानंद ये ब्राह्मण जाति में थे, और फिर वहां तहसीलदार नियुक्त हो गए थे। इसके माता पिता मर गए थे, अपने नाना जी के घर रहा करता। नाना जी ने फिर यहाँ तहसीलदार लगवा दिया।
इसने एक दिन रात्रि के समय गुमानी दास संत का सत्संग सुन लिया। अब आत्मा तो भटक रही है भगवान के लिए, और काल ने अपने दूत भी खूब छोड़ रखे इसको मूर्ख बनाने के लिए। वो इतना प्रभावित हो गया, शादी भी हो चुकी थी उसकी, इतना प्रभावित हो गया कि उसने नौकरी भी त्याग दी, और उसकी पत्नी बाधक बने थी, उसकी भी अर्ज करी परमात्मा या तो ये ज्ञान नहीं मिलना चाहिए था मुझे, और इसको सफल हो ऐसा कोई साधन करो, या भक्ति मुझे करने नहीं देगी। उसकी कुछ दिनों के बाद कुदरती डेथ होगी। वो अपने आप को इतना हल्का महसूस किया कि अब बात बनेगी। घर भी त्यागा, नौकरी भी छोड़ दी, उस संत के कहे अनुसार साधना भी की, अंत में वहीं का वहीं रह गया इतना सैक्रिफाइस करने के बाद। तो यहां आज का जो सत्संग था कि सतगुरु बिन बात बने नहीं, और सतगुरु का मिलना कोई हंसी खेल नहीं, और आप जी को वो सहज में मिल गया है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। तो हमने ये वाणी तो कबीर परमेश्वर की है, इन्होंने अपना नाम लिख दिया, कोई बात नहीं, हमने इसके ऊपर अपने जीवन को ढालना है। ये कहते हैं और बात तेरे काम नहीं आवे संतों शरण लाग रे। वैसे कबीर साहब की वाणी में है और बात तेरे काम नहीं आवे सतगुरु शरण लाग रे। तो इतना ये अपने आप भेद कर लेते हैं अज्ञानता के कारण। फिर कहते हैं इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। आपको आप सबसे पहले एक कथा सुनाई, यही ज्ञान दिया था कि ये पता नहीं के सोचे इंसान, और इसके जब तक पुण्य चलते हैं इसको सुख है, और जब पाप शुरू होते हैं इसको महा दुख हो जाता है। जितना समय श्वास आपको दे रखे हैं मनुष्य जीवन के, तब तक ये चलेगा। ये श्वास फिर कहीं भी खत्म हो जाओ, उसी समय ये नहीं देखा एक सेकंड भी। भाई कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देही के है कहाँ खंडेंगे आडे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। एक जीवन जो है आपका, ये एक रात है। जब आपकी ये स्वप्न देख रहे हो, जब ये मृत्यु होगी यानी नींद खुलेगी, तेरा सवेरा होगा, और फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आज कोठी है, बंगले हैं, कार है, नहीं है, तो ये बस मृत्यु के उपरांत आप खोजते फिरोगे कहाँ है मेरी कोठी, कहाँ मेरा बंगला। उस समय तो आप धर्मराज के पास खड़े पाओगे। एक भगत कह रहा था कि मैं रिक्शा चलाया करता, और रिक्शा चलाते चलाते मन में यह आया करती कि यदि मेरे पास कार हो जा तो बस क्या कहने। कई बार मन में आती थी तो साथ से कार निकल जाती थी। एक दिन सपने में मुझे कार मिल गई। सर्दियों के दिन थे, रजाई ओढ़ रहा था, और कार फुल स्पीड पे छोड़ दी। आगे ब्रेक लगाने लगा, ब्रेक ना लगे, और पैर ने जोर से मारा, और रजाई के आर पार निकल गया, और रजाई और पाट गई। वैसी बोधी सी रजाई थी, उसके आर पार पैर निकल गया। जब आंख खुली एक्सीडेंट हो गया। तो भाई वो देखा तो ना कोई कार, वह रजाई और पाट ली लात मार के। तो परमात्मा कहते हैं रात बसेरा कर ले डेरा, तो चले सवेरा त्याग रे। सुबह उठेगा जब ये सवेरा होगा, ये सपना टूटे, सपना साजा टूट उठ के तो मुंड पकड़ रोए। तो कहते हैं इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। अब जैसे अपने अपने दिमाग में सारे इंटेलिजेंट बने बैठे, अपने सारी ये कर दूंगा वो कर दूंगा हैं। जो बड़े अधिकारी अफसर बने हैं वो कहते हैं रिटायरमेंट के बाद ऐसी कोठी गाड़ूंगा, और बड़े हिली स्टेशन पर चला जाऊंगा, वहां प्लाट खरीदूंगा। ऐसे दास को एक ये परमात्मा का ज्ञान होने के बाद जो घटना घटी थी वो हृदय में धरी गई सारी। हे परमात्मा, यदि हम भी भक्ति ना करते या दुर्गति हमारी भी होती। एक पंजाब का गवर्नर था, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का वो ज्वाइंट था, दोनों का इकट्ठा ही उसके पास चार्ज था, और वो रिटायर होने वाला था। उसने सोचा रिटायर होने से पहले
पहाड़ी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लाट खरीदूं और वहां कोठी गाड़ी दूं, रिटायरमेंट के बाद वृद्ध होकर वहां ठाठ से रहा करूंगा। उसने 2 करोड़ रुपए अपने हेलीकॉप्टर में रखे। पहले ये 100 रुपए का नोट था, तो पूरी 2 करोड़ तो 100 रुपए के तो पूरी बोरी भर जाती। और रख के हेलीकॉप्टर में, साथ में उसका परिवार, कोई प्लाट का सौदा करने जावे थे। वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, आप मरिया और परिवार मर गया। और वह नोट गडरिए ठा ले गए हैं वो भेड़ बकरियां चलाने वाले। अब क्या हुआ, फिर उसके बाद उसने उसके जो रेजिडेंस था, सरकारी मकान था, उसको मैं देखा तो कहते 40 करोड़ और रुपये उसके अंडरग्राउंड पाए वहां पर दबे हुए उसके बेड में। 2-3 बेड थे लंबे लंबे। अब ना तो वो 40 और रुपये बच्चे सरकार खाते में गए, और भाई की बिरान माटी होगा, मृत्यु हुई। आगे क्या होगा? है किसी की भैंस बनेगा जिस जिस पर पैसे ले रहे थे, किसी का गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा, लठ खावेगा और सारा पाई पाई देगा। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और कहते हैं रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्यागरे। तो पुण्यात्माओं, फिर क्या बताया है कि हर सुमरे सो हंस कहा वह कामी क्रोधी कागरे। अब देखो पुण्यात्माओं, आपकी छवि आज संसार में कैसे होती जा रही है। भक्त बताते हैं कि कहीं भी हम जाते हैं और वहां पर लोग देखते हैं इतने लोग आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, ये कोई बीड़ी भी नहीं पीता और कोई इनके बाद अलछल नहीं है, ऐसे कैसे लोग हैं ये। तो पुण्यात्माओं, आप हंस होगे। हंस वो होता है, आपको हंस इसलिए कहा जाता है कि जिसने दूध और पानी छान लिया। जैसे संसारी कुरीतियां, संसारी बुराइयां आपने छोड़ दी, और यहां से जो मूल इसका उद्देश्य था, जैसे हंस एक पक्षी है, उसमें गुण होता है, उसमें 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी मिला के उसके सामने रख दो, वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देता है। तो इसी प्रकार आपने संसार का जो व्यर्थ की जो साधनाएं, परंपराएं और ये बकवाद नशा था, ये त्याग दिया एक पानी जानकर, और परमात्मा के इस सत्संग और सत्ज्ञान रूपी दूध को ग्रहण कर लिया। आप हंस होगे। चोर करता है चोरी तो चोर कहलाता है, शराब पीता है तो शराबी कहलाता है, और भक्ति करता है तो भक्त कहलाता है। हर सुमरै सो हंस कहावै कामी क्रोधी कागरे। भक्ति करते हो तो भक्त कहलाते हो, आप हंस बन गए। और भौरा न भरम इस विष के बन में, ये कामी क्रोधी कागरे। बाकी जो बकवाद करें, और कौवे जैसे व्यक्ति हैं जो किसी से रिश्वत लेते हैं, दुखी जीव को ज्यादा दुखी करते हैं। कौवा क्या करता है कि किसी पशु के जख्म हो गया है, उस जख्म को चोंच मारकर नोचता है अपना पेट भरने के लिए। जो भक्ति नहीं करते, रिश्वत लेते हैं, किसी को दुखी करते हैं, चोरी करते हैं, वो तो कौवे जैसे व्यक्ति हैं जो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं दूसरों को दुखी करके। फिर क्या बताया लास्ट में नित्यानंद जी ने, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी और पाया अटल सुहागरे। अब जैसे उसने उनको जैसा गुरु मिला, वैसे तो जब आप समझदार हो जाओगे, संकेत समझने लग जाओगे। ये क्या कहते हैं, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी। शब्द माने वचन, जो प्रवचन कर रहे थे उनका संकेत समझ गया मैं। सैन यानी को संकेत करते हैं, अच्छा संकेत सिर्फ बिना बोले कोई संकेत किया जाता है, उसको सैन बोलते हैं, सैन। तो क्या कह रहा है कि हमने अपने सतगुरु की सैन समझ ली, उसका संकेत समझ गए। ये क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहता कुरडी चढ़े जाए। कहता मैं संकेत समझ गया। और फिर क्या कहते हैं
नितानंद महबूब गुमानी प्रगट्य पूर्ण भागरे। नित्यानंद जी कहते हैं मेरे महबूब, महबूब माने सबसे प्रिय गुरुदेव मेरे गुमानी, नित्यानंद महबूब गुमानी यानी सबसे प्रिय आज मुझे अपने गुरु जी हैं जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, और वो भी कोई पूर्वले अच्छे मेरे संस्कार थे तब मुझे गुरु मिले और ज्ञान मिला। तो ये तो देखो भगत के गुण होते हैं, हालांकि वो गुरु भी नहीं था, पूरा भी नहीं था, उसकी श्रद्धा इतनी होनी चाहिए जैसे नित्यानंद जी की थी, यानी उस नकली से भी थोड़ा बहुत लाभ जो मिलना था वो ऐसे ही मिलना था। जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी, लेकिन आपको तो सतगुरु मिल गए जो जन्म और मरण के रोग का दीर्घ नाश करेंगे। तो आपका कैसा भाव होना चाहिए अपने सतगुरु के प्रति, ये आप स्वयं निर्णय करेंगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत ही पुण्यक्रम पूर्व जन्म के उनके साथ होते हैं उनको ये सु अवसर प्राप्त होता है, अन्यथा ऐसे अनमोल जीवन को ये प्राणी मनुष्य जीवन को ऐसे ही माया के जोड़ने में और सांसारिक परंपराओं को निभाने में इसी में नष्ट करके आगे महाकष्ट को प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में न जाने कितने कष्ट उठाता है, जंगलों में भटकता है, भूखा प्यासा गर्मी सर्दी इनसे पशु पीछे पड़े रहते हैं, एक पल की चैन नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम रामनिवास ठाकुर है सर। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं यहाँ एमपी का रहने वाला हूँ। गांव का नाम प्रतापपुरा है, तहसील खिड़कियाँ, जिला हरदा, एमपी से हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने 6 दिसंबर 2013 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति करते थे आप? सर मैं वो सभी भक्ति करता जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। हनुमान जी की भक्ति भी करता था, शिव भगवान की भक्ति भी करता था, नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा भी करता था। सर जब आप ये सब पूजाएं करते आ रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? जी सर, मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए आना पड़ा कि मुझे कमर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरी कमर की डिस्क खसकी हुई थी सर। वो उसके लिए मैं पहले तो आसपास डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद में फिर देवों को दिखाया, देवभूतों को उनकी बैठक लेकर के फिर हमारे जिले में हॉस्पिटल है वहाँ दिखाया, वहाँ भी आराम नहीं मिला। उसके बाद में हमारे यहाँ फिर एक इंदौर महानगर है एमपी में, वहाँ पे हमें टी चोइत्राम हॉस्पिटल है सर, उसको वहाँ जा कर के हमने दिखाया तो वहाँ हमारी एमआरआई हुई, मेरे शरीर की पूरी 3 बार जांच हुई सर। 5 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक जांचें चलती रही, 7 दिन कंटिन्यू जांच चली। जांच के बाद में उन्होंने ये बताया कि इनकी कमर की डिस्क खसकी हुई और इसका कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और वो भी आपको बॉम्बे जाकर के करवाना पड़ेगा, यहाँ इलाज। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी कमर में दर्द था, आपके कमर की जो डिस्क थी वो अपनी जगह से हिल गई थी, तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी जो वो समस्या थी क्या वो ठीक हो गई? जी सर बिल्कुल, जो मुझे कमर की समस्या थी वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में मुझे उसमें पूरा आराम मिला, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जो मंत्र दिए उन मंत्रों के पावर से मुझे पूरा आराम मिला है। और उस बीमारी का मेरे पास ये प्रमाण है, जो मुझे बीमारी थी उसके लिए मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया। सर कहाँ है प्रमाण? सर ये है मेरे पास, ये प्रमाण है सर। ये यहाँ हमारे यहाँ इंदौर में टी चोइत्राम हॉस्पिटल है सर, उसमें मेरा इलाज चला था 5 तारीख से 12 तारीख तक गया, अपने 5 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक 2013 में
मेरा 7 दिन यहीं पर इलाज चला इसी हॉस्पिटल में। और इन्होंने मुझे बोल दिया था कि आपको बॉम्बे जाना है, बॉम्बे में आपका ऑपरेशन होगा। मैंने पूछा सर इसमें क्या खर्च लगेगा? बोलने लगे इसमें कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च लग सकता है और आप वहां जाओ, वहां के डॉक्टरों का हम आपको नंबर दे देंगे, वहां आपका ऑपरेशन होना है। और उसके बाद में मैं संत रामपाल जी महाराज की जो सत्संगों की जो चीफ थी सर, वो मेरे पास थी पहले से, ज्ञान पहले से सुन रखा था मैंने। तो मैं सत्संग सुनता था सर, हॉस्पिटल में पड़े पड़े भी सत्संग सुनता था। तो सत्संग सुनते सुनते मुझे कसक लगी कि मुझे कहीं नहीं जाना है, अब केवल हरियाणा जाना है संत रामपाल जी महाराज की शरण में, और वहां जाकर के मुझे उनसे मंत्र दीक्षा लेना है। मेरे बीमारी का इलाज वहीं होगा, मुझे कोई इलाज नहीं करवाना है, कहीं ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो सर मैं सीधे वहां से 4 व्हीलर गाड़ी करवा के हमारे घर आए सर। वो घर आकर के हमारे भगतमती को साथ में लेके 2-4 लोगों को साथ में लेकर के सर हम हिसार बरवाला गए संत रामपाल जी महाराज की शरण में। वहां जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिया सर, आशीर्वाद से मेरी बीमारी पूर्णतः ठीक हो गई और उनकी दया से आज मैं स्वस्थ हूँ एकदम। जो मेरा काम है, मैं कृषक हूँ, किसानी करता हूँ, आज भी पहले जैसा काम कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी माता राम को शुगर वाली समस्या थी, उनको शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली, वो भी भक्ति कर रहे हैं। उनकी शुगर आज पूरी व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं, शुगर न बढ़ती है न कम होती है। उनको भी 3 साल हो गए सर, अभी तक कोई समस्या नहीं आई, अभी तक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी सर। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको पहले कमर में बहुत दर्द था, लेकिन उसके बाद भी आपका कमर का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। तभी किसी ने आपको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और उसके बाद आपका कमर का दर्द ठीक हो गया। तो सर जो लोग आज भी बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित है या उनको बहुत सारी बीमारियों ने घेर रखा है, तो सर क्या वो लोग आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनको भी वैसे ही लाभ होंगे जैसे आपको हुए? जी सर बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, इसलिए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जिन देवी देवताओं के लोक में रह रहे हैं उनकी सद्भक्ति नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के कारण हम आज परेशान हो रहे हैं। और अगर सद्भक्ति करेंगे तो हमको कहीं डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटलों में या कहीं देवधामियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं इन जो लोग हैं बीमारियों से परेशान हैं उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि सारे लोग आए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपनी बीमारियों को का वहाँ से जो है इलाज करवाएं। सर आज के आधुनिक युग में जहाँ एक और डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, उस दौर में ये कहना कि एक संत से नाम दीक्षा लेने से और उनके द्वारा दिए गए मंत्रों के जाप से ही बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। सर ये कहाँ तक सच है? क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो उनके द्वारा दिए गए मंत्र हैं उनको जाप करने से ही लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएगी, उनको लाभ होने शुरू हो जाएंगे? सर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल एकदम सत्य सर, क्यों नहीं होगा। जब पहले से देखते चले आ रहे हैं सर कि कोई भी किसी को किसी प्रकार कोई अगर सर पर डस लेता है तो वो एक मंत्र से उसका जब जहर उतर जाता है, तो सर ये देवी देवताओं के मंत्र, यथार्थ मंत्र जब हमको मिलेंगे तो उनसे पूरा लाभ क्यों नहीं मिलेगा सर। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, उसका अगर 3 लोग के अंदर हम रहते हैं तो 3 लोग की जो देवी देवता उनकी उनको सद्भक्ति मिलेगी तो बराबर सुख भी मिलेगा। और वो सुख कब मिलेगा? जब हमको सद्भक्ति मालूम होगी, सही मंत्र मालूम होंगे, और वो मंत्र मिलेंगे संत रामपाल जी महाराज के पास। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता